नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। समायोजन के नाम पर पूर्व में कई सहकारी समितियों ने अधिकारियों के साथ साठगांठ कर करोड़ों का भ्रष्टाचार किया है, जिसके बाद प्राधिकरण की ओर से 9 सहकारी आवास समितियों को दी गई जमीन की जांच की जाएगी। साथ ही प्राधिकरण की पुरानी योजनाओं में भी आ रही अड़चनों को भी जल्द दूर कर लिया जाएगा, जिसको लेकर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रतिमेश कुमार ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। लखनऊ के अंदर समायोजन के नाम पर कई सहकारी समितियों ने घोटाला किया और कहीं ना कहीं इसमें प्राधिकरण के अधिकारियों की भी संलिप्तता पाई जाती है। इस पर हालांकि जो है एक कमेटी बनी थी और कमेटी द्वारा जो है जांच अभी भी की जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए विकास प्राधिकरण के वीसी प्रतिमेश कुमार जी, हम उनसे बात करेंगे। सर, कई मामले ऐसे सामने हैं जिसमें सहकारी समितियां हैं जो कहीं ना कहीं पुराने जो यहाँ पे अधिकारी रहे हैं उनके साथ साठगांठ करके जो है भूमि को जो है कहीं ना कहीं समायोजन के नाम पर खेल किया गया, प्लॉट जो है बेचे गए और दंडफंद किया गया। तो हालांकि अब जाँच शुरू हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कई, जैसा आपने बिल्कुल सही बताया, समायोजन के प्रकरण यहाँ पर रहे हैं। इसमें कई सहकारी समितियों का भी रोल रहा है। इसके संबंध में आप जानते हैं कि आवास आयुक्त सर की अध्यक्षता में भी कमेटी गठित थी, उसने भी बहुत ही विस्तार से एक प्रकरण में जांच की है। उन्होंने बताया है कि समिति द्वारा किस तरह से अपने सदस्यों के साथ भी फ्रॉड किया गया, कैसे उनके द्वारा इलेक्शन में भी फ्रॉड किया गया, कैसे लखनऊ विकास प्राधिकरण के उस समय जो यहाँ पर कार्यरत कर्मचारी थे उनके द्वारा गलत रूप से ज़मीन भी दी गई। तो इसके संबंध में यहाँ प्रभारी अधिकारी अर्जन हैं, उनके साथ और जो सचिव हैं उनकी अध्यक्षता में हमने 2 समितियाँ बनाई हुई हैं। तो उन्होंने इंटरिम रिपोर्ट हमें दी है, हमारा डिस्कशन भी हुआ था। तो उसमें हम लोग अभी चिन्हित कर रहे हैं कि कौन कौन उस समय दोषी था, तो उस सबके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। जहाँ पे ऐसा है कि जैसे एक आध समितियाँ जिनके पास ये पाया गया कि वास्तव में इनको ज़्यादा ज़मीन दे दी गई है, तो उसमें हम लोग कार्रवाई भी करेंगे, उनसे हम लोग वापस भी लेंगे नोटिस देके। प्रधानमंत्री आवास में भी कई शिकायतें मिली हैं, जहां खासतौर से बसंत कुंज के ए ब्लॉक में शिकायतें आई थी कि वहां पे सीलन की समस्या है और भी कई समस्याएं सामने आई थी। हालांकि आपने निरीक्षण भी शायद किया था, क्या पाया था और क्या कुछ कार्रवाई हुई है इस पर? जी, तो जो लोग यहाँ अकबर नगर से विस्थापित हुए हैं उनको वहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान दिए गए थे। वहाँ पर आयुक्त महोदया द्वारा भी कई बार निरीक्षण किया गया है और शिकायतें मिली थी, आप लोगों के द्वारा बताया गया था, तो मैं भी गया था वहाँ पर। वहाँ हमारे जो अपर सचिव हैं, जो अधीक्षण अभियंता हैं, उन दोनों की जिम्मेदारी वहाँ मैंने लगाई है कि वहाँ पर वो हमेशा निरीक्षण करते रहेंगे जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। मैं पिछले शनिवार को वहाँ गया था। वहाँ पर जो एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसके द्वारा ठीक से काम नहीं किया जा रहा है, उस पर अर्थदंड लगाने के लिए भी मैंने कहा था। इन लोगों ने उस पर अर्थदंड लगा भी दिया है, 40 लाख रुपए का अर्थदंड है। आगे अगर और वो नहीं काम करेगा तो इस तरह से और भी किया जाएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण की सबसे पुरानी योजनाएं जो हैं प्रबंध नगर हैं, चाहे वो मोहान रोड योजना है, काफ़ी पुरानी है। क्या इसमें समस्याएं आ रही हैं और कहाँ बात नहीं बन पा रही है कि ये स्कीम आगे नहीं बढ़ पा रही है? देखिए, किसी भी प्राधिकरण के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लैंड बैंक है, लैंड बैंक क्रिएट करना। तो उसी के लिए ये योजनाएं चलाई गई थी। तो मोहान रोड योजना जो है उसमें इधर काफ़ी प्रगति हुई है, ये बताते हुए मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। पिछले 1-2 दिन में, 1 सप्ताह में हमने करीब 10-15 लोगों से एक्स्ट्रा जो मुआवजा देके ज़मीन लेनी है वो काम भी हमने पूरा कर लिया है और कब्जा लेने की कार्रवाई भी कर रहे हैं। इसमें जिलाधिकारी महोदय से हमने रिक्वेस्ट किया है, तो उनके वो टीम भी बना रहे हैं जिसमें तहसील के लोग, पुलिस के लोग भी रहेंगे और उसके बाद हम लोग वहाँ जाके मौके पे हम लोग वितरण करेंगे और कब्जा भी लेंगे। ये मुझे पूरी उम्मीद है कि दिवाली तक हम इस योजना को लॉन्च कर सकेंगे। आपको करीब 1 महीना हो गया यहाँ ज्वाइन किए हुए, क्या लगता है सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण किस दिशा में जो है कार्य करना रहेगा? जी देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि उसका प्रोसेस री इंजीनियरिंग करना। कि यहाँ पर जो मुझे समझ आता है कि पत्रावलियों में और जिस तरह से फाइल मूवमेंट में, इन जनरल प्रोसेसेस में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम लोग को रिफॉर्म करना है, उसमें अगर सुधार लाना है, तो उसी प्रोसेसेस को, उसके जो लोग हैं उन लोगों को रिफॉर्म करना होगा। तो सबसे ज़्यादा मेरा यही कोशिश रहेगी। मुख्यमंत्री जी का साफ कहना है कि जो भी फाइल्स हैं वो ज़्यादा दिनों तक किसी टेबल पर नहीं रुकनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये परंपरा नहीं टूट रही है। जी, इस पे मैं, ये चीज़ मेरे भी संज्ञान में आई है। यहाँ पे कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें टाइम अक्सर लगता है। तो इसके लिए हम लोग 2 तरीके से करेंगे। एक तो जहाँ जहाँ जिस सेक्शंस में ई ऑफिस लागू करना पॉसिबल होगा वहाँ पे हम लोग धीरे धीरे ई ऑफिस लागू करेंगे। इसमें शासन से भी स्पष्ट निर्देश आए हैं। बाकी मैं खुद ही मॉनिटरिंग करता हूँ, मैं खुद ही ऑफिस में विजिट करता हूँ। कहीं भी अगर जो है 1 हफ्ते 3 दिन से ज़्यादा समय लगता है तो उस पर उन लोगों को हम चेतावनी जारी करते हैं। अगर चेतावनी में नहीं सुधरेंगे वो लोग तो हम उन पर कार्रवाई भी करेंगे। ठीक, बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे LDA VC प्रतिमेश कुमार जी, उन्होंने अपनी तमाम बातें हमसे साझा की। कैमरा पर्सन
आशीष के साथ मैं अंकुश जायसवाल, जनता टीवी, लखनऊ। तो सीधे आपको ले चलेंगे मुजफ्फरनगर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेले में लाइव नजर आ रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विधायक, विधान परिषद सदस्य श्रीमती वंदना वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के हमारे सभी उपस्थित पदाधिकारी और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं सबसे पहले किसानों के मसीहा उत्तर प्रदेश का नाम, जिन्होंने देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में योगदान दिया, ऐसे चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में नमन करते हुए आप सभी मुजफ्फरनगर वासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात मुजफ्फरनगर जनपद को और खासतौर पर मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के वासियों को प्राप्त हो रही है। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, आज मुजफ्फरनगर, याद करिए, ये वही मुजफ्फरनगर है आज से 10 वर्ष पहले दंगों की आग में झुलस रहा था, लेकिन आज हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या मुजफ्फरनगर दंगा मुक्त है और धूम धड़ाके के साथ अपनी कांवड़ यात्रा के माध्यम से अपनी पहचान वैश्विक मंच पर स्थापित करने का कार्य कर रहा है। और इसीलिए यहां की जो एक नई पहचान मिल रही है, इस पहचान के लिए चाहिए विकास, इस पहचान के लिए चाहिए सुरक्षा, इस पहचान के लिए चाहिए यहां के नौजवानों को कार्य, इस पहचान के लिए चाहिए उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सरकारी नौकरी। और याद करिए, 2017 के पहले जब सरकारी नौकरी निकलती थी तो मुजफ्फरनगर जनपद को, शामली को, सहारनपुर को, मेरठ को उससे बाहर कर दिया जाता था। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि कोई भी नौकरी निकलती है तो बहनों और भाइयों, मुजफ्फरनगर का नौजवान भी, यहां की बेटी भी, यहां का नौजवान भी, मेरठ का नौजवान भी, शामली और सहारनपुर और बिजनौर का नौजवान भी उस सरकारी नौकरी में नौकरी प्राप्त करके प्रदेश के विकास में अपना योगदान देता है। बहनों भाइयों, हमने 2 वर्ष का लक्ष्य रखा है। अगले 2 वर्ष में 2 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देनी है और इसमें पहली नौकरी की खेप आपको निकल रही है कल से। याद करिए, कल 23 को, 24 को, 25 अगस्त को, फिर 30 और 31 अगस्त को हम लोग 60,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती करने जा रहे हैं। और मैं आप सभी नौजवानों से कहूंगा, इस भर्ती की प्रक्रिया में भाग लीजिए। कोई माई का लाल आपकी योग्यता पर प्रश्न नहीं खड़ा कर पाएगा। अगर किसी ने खड़ा किया तो उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल के रास्ते खोले हुए हैं। जो नौजवानों के भरोसे के साथ खिलवाड़ करेगा उसकी संपत्ति को जब्त करेंगे और उस संपत्ति को गरीबों में बांटने का कार्य भी करने का कार्य हमारी सरकार करने जा रही है। बहनों भाइयों, एक तरफ 2 लाख नौजवानों के लिए नौकरी और दूसरी तरफ याद करिए 2017 के पहले क्या होता था। 2017 के पहले दंगे होते थे, गुंडागर्दी होती थी, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी का सम्मान था, न अन्नदाता किसान को योजना का लाभ मिलता था, न किसी प्रकार की कोई योजना का लाभ मिल पाता था। आज तो मैं कह सकता हूं, जब मैं आपके पास आया हूं तो आज मैं घोषणा करने की स्थिति में हूं कि
बेटी भी सुरक्षित रहेगी, व्यापारी का सम्मान भी होगा, अन्नदाता किसान को सिर माथे पर बिठा करके उसको शासन की योजना का लाभ भी मिलेगा और मोराना चीनी मिल को सुंदरीकरण विस्तारीकरण की योजना के साथ जोड़ने के लिए, आपको आश्वस्त करने के लिए भी आज मैं आपके पास आया हूं। हमने पैसा रख दिया है, ऐसे ही जैसे हम लोगों ने यहां की अन्य चीनी मिलों के लिए ठोस कार्य योजना बना करके हम लोग आगे बढ़े थे। बहनों भाइयों, जो कार्य हमारी सरकार ने छपरौली में किया, जो कार्य हम लोगों ने नजीमाबाद में किया, वही कार्य मोराना के लिए लेकर के आए हैं हम लोग। और मोराना में भी एक बेहतरीन चीनी मिल हम आपको देकर के यहाँ के अन्नदाता किसान को समय पे उसके गन्ना मूल्य का भुगतान हो सके, यह सुनिश्चित करने की योजना बना रहे हैं। बहनों भाइयों, कहने की आवश्यकता नहीं, ये बहुत कम क्षेत्रों को सौभाग्य मिलता है कि वे इतने पौराणिक स्थलों के साथ जुड़ सके। याद करिए 2017 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब यहां दंगे होते थे, गुंडागर्दी होती थी, पहचान का संकट था। आज पहचान का संकट नहीं है। आज तो गुड़ की खास मुजफ्फरनगर के माध्यम से दुनिया के बाजारों में देखने को मिल रही है। लेकिन साथ साथ सुख तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से आपकी पहचान को वैश्विक मंच पर ले जाने के लिए और मां गंगा की धारा को सुख तीर्थ में फिर से लाने का कार्य हमारी सरकार ने किया है, डबल इंजन की सरकार ने किया है। आज तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक ताकत बन रहा है, सुरक्षा का बेहतर माहौल मिल रहा है, कांवड़ यात्रा भी चल रही है, सुरक्षा का कोई इश्यू नहीं है, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने झूठ बोल करके आपके सामने आकर के तमाम बातें कही थी, 1 लाख रुपए का बॉन्ड भरवाया था, क्या हुआ उस 1 लाख रुपए का? मैं पूछना चाहता हूं, मैं तो आज ये अनिल कुमार, सोमेंद्र तोमर और कपिल देव अग्रवाल जी ने यहाँ की भाजपा और लोकदल की टीम ने जो प्रस्ताव विकास के भेजे थे और उन सभी योजनाओं को स्वीकृति करके आज उसके लिए मैं यहाँ आपके पास आऊं। ये पत्थर लगे हैं सबके, कहीं सड़क का है, कहीं पुल का है, कहीं मिनी स्टेडियम का है और कहीं पे अन्य किसी कार्य का है। उसके लिए हम तो पैसा लेके आए हैं, हम विकास लेकर के आए हैं, सुरक्षा का मॉडल देने के लिए आए हैं, हमने दिया है तो हम कह रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का मॉडल क्या है? ये उनका मॉडल वही है जो आपने अभी कन्नौज में नवाब ब्रांड देखा है। वो देखा नहीं उनके पार्टी का एक नेता कैसे वहां पर वहां की बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, कैसे वहां उनकी पार्टी का नेता मोइन खान अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है और कैसे इनके द्वारा लखनऊ में, इनके नेताओं के द्वारा लखनऊ में एक बेटी के साथ दुर्व्यवहार करने का दुस्साहस किया जाता है और जब उस पर कार्रवाई होती है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया बड़ी बेशर्मी के साथ उन दुष्कर्मियों के साथ खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। बहनों और भाइयों, जो समाज अपनी बेटी और अपनी बहनों की रक्षा नहीं कर सकता उसका कोई भविष्य नहीं होता है और इसीलिए तो हम लोग आए हैं। बेटी भी सुरक्षित रहेगी और व्यापारी का सम्मान भी होगा, कोई उस पर आंच नहीं आने दी जाएगी, कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। और मैंने जो पहले भी कहा था कि बेटी की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर उसका इंतजार कोई यमराज ही करना होगा, उसके अलावा कोई उसका दूसरा चारा नहीं होगा। और आज मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं। 38 मार्गों का प्रस्ताव हमारे मंत्री अनिल कुमार ने, कपिल देव अग्रवाल ने, सोमेंद्र तोमर और केपी मलिक ने हमें दिया। हमारा जिलाध्यक्ष यहां के श्री सुधीर सेनी और संदीप मलिक ने ये प्रस्ताव हमारे पास उपलब्ध करवाए
को और विकास की योजना का सौगात भी आपको दे सकूं कि आपने दिया है, तो उसको उस ऋण से ऋण होने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं। ये विकास होगा। यहां के लिए एक मिनी स्टेडियम भी हम बनाने जा रहे हैं। हमारा नौजवान, आज आप देख रहे होंगे, हमने पारू चौधरी को डिप्टी एसपी की सीधी नौकरी दी है ना, क्योंकि उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। लेकिन हमारे नौजवानों के पास ऊर्जा है, प्रतिभा है, उसके लिए उस प्रकार का प्लेटफॉर्म चाहिए। प्लेटफॉर्म के लिए स्टेडियम चाहिए, खेल के मैदान चाहिए। और आज हम मीरापुर विधानसभा क्षेत्र को भी एक स्टेडियम देने जा रहे हैं, उसका शिलान्यास भी आज यहाँ पे हुआ है। यहां की सड़कों के प्रस्ताव स्वीकृत कर दिए हैं। यहां पे हमने विकास की जितनी भी योजनाएं थी, उन सभी योजनाओं को हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। और यही नहीं, अब तो बहनों और भाइयों, आपके यही बगल में, पड़ोस में, मेरठ में ही हम प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, मेरठ ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण भी कर रहे हैं। याद करिएगा, मेरठ ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी, तब मेरठ का, मुजफ्फरनगर का, शामली का, सहारनपुर का, बिजनौर का नौजवान भी ओलंपिक में और कॉमनवेल्थ और एशियाड में गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल लेकर के आएगा। भारत के नाम को गौरव के साथ आगे बढ़ाने का काम करेगा। हमने अब तक 500 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी है। और मैं फिर कहूंगा, जो भी नौजवान प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के लोग खेलो इंडिया, खेलो के कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ेगा, देश की टीम का हिस्सा बनेगा, देश के लिए मेडल जीतेगा, मेडल जीतने पर उत्तर प्रदेश सरकार की सरकारी नौकरी उसका इंतजार कर रही होगी और वह उसके बाद आराम से अपने जीवन को आगे बढ़ा करके आने वाली पीढ़ी को भी खेलो इंडिया, खेलों के माध्यम से जोड़ने का काम करेगा। आज हम इन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आज यहां पर तमाम उन योजनाओं की भी सौगात हम देने के लिए आए हैं, जिन योजनाओं के लिए वर्षों से आपकी तमन्ना थी। मीरापुर के काशीपुर फोड़ा में हम लोगों ने धनराशि दे दी है आपको मिनी स्टेडियम के लिए। आज उसका भी यहाँ पे शिलान्यास हो रहा है। और मैंने मौलाना शुगर मिल के विस्तारीकरण के लिए भी आपको बता दिया है कि यहाँ पर हम उसके लिए भी धनराशि उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर पर्यटन की जो ढेर सारी संभावनाएं थी, पर्यटन की दृष्टि यहाँ पर सुख तीर्थ के विकास के लिए गंगा जी की अविरत धारा को जानसठ तहसील में सुख तीर्थ घाट पर ले जाने के लिए प्रदेश सरकार ने जहां कार्यक्रम किया है, वहीं स्वामी कल्याण देव जी महाराज के उस शिक्षा के उस बृहद अभियान को, जिन्होंने मुजफ्फरनगर की धरती से देश के अंदर फैलाने का काम किया था, इस अभियान के साथ सरकार आपको जोड़ने के लिए आज यहां पर आई है। बहनों और भाइयों, हमारे पास एक बृहद कार्य योजना है, विकास की भी, सुरक्षा की भी, रोजगार की भी, स्वावलंबन की भी, और उसका एक नमूना आपने यहां पर देखा होगा। मैं बार-बार कहता हूं, उत्तर प्रदेश इस बारे में सौभाग्यशाली है कि उत्तर प्रदेश के पास देश का सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा युवा है। और तो इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। प्रयागराज से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ज्ञानव्यापी परिसर से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको देंगे। बजू खाने के एसआई सर्वे कराने की मांग कर ली गई है। हाईकोर्ट में याचिका पर दाखिल किया गया है जवाब। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ज्ञानव्यापी परिसर से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी। रिज्वाइंडर के लिए 2 हफ्ते की मोहलत मांगी गई है। 9 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। तो ज्ञानव्यापी परिसर से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी, बजूखानी के एसआई सर्वे कराने की यहां पर मांग कर ली गई है। हाईकोर्ट में याचिका पर दाखिल किया गया है जवाब। बुलेटिन में वक्त हो गया है ताबड़तोड़ खबरों का। महोबा में चाचा ने नाबालिग भतीजे के साथ किया है दुष्कर्म।
परिजनों को बताने पर दी जान से मारने की धमकी। पुलिस ने गंभीर धाराओं में दर्ज किया है केस। कानपुर में उद्योग व्यापार मंडल ने पुलिस आयुक्त से की है मुलाकात। समस्याओं के समाधान की मांग। 4 सूत्रीय मांगों पर हुई बातचीत। कनौज में अवैध निर्माण पर चला है बुलडोजर। नवाब सिंह यादव के करीबी का है कोल्ड स्टोरेज। राजस्व टीम ने अवैध कब्जे को कराया है ध्वस्त। मेरठ में परिवार को बंधक बनाकर लाखों की चोरी। 8 चोरों ने घटना को दिया अंजाम। हथियारों के बल पर बनाया है बंधक। रायबरेली में बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी। फांसी के फंदे से लटका मिला है शव। मौके पर पहुंची पुलिस कर रही मामले की तफ्तीश। अलीगढ़ में एएमयू के पूर्व छात्र नेताओं की मांग से हड़कंप। अभद्र टिप्पणी को लेकर रामगिरी महंत पर कार्रवाई की मांग। कार्रवाई न होने पर प्रदर्शन की चेतावनी। लखनऊ में करोड़ों की लागत से बनी है आउटर रिंग रोड हुई है खस्ता हाल। भ्रष्टाचार के लगे गंभीर आरोप। लखनऊ सांसद ने राजनाथ सिंह ने किया था लोकार्पण। अलीगढ़ में पुलिस ने किया है बड़ा खुलासा। 4 लोगों को किया है गिरफ्तार। 5 चोरी की बाइक हुई है बरामद। रायबरेली में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। डीएमएसपी ने परीक्षा केंद्रों का किया है निरीक्षण। नकल विहीन परीक्षा के लिए जिम्मेदारों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। 51 महिला डॉक्टर की मौत का मामला। सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग। कैंडल मार्च निकालकर इंसाफ की गुहार लगाई। कानपुर देहात में पुलिस भर्ती पर टीवी कैमरे से होगी निगरानी। अलीगढ़ में युवती को बंधक बनाकर की है मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। युवती ने पुलिस से लगाई है न्याय की गुहार। अयोध्या में गैंगरेप के आरोपी पर बड़ा एक्शन। अवैध निर्माण पर चला है बुलडोजर। सरकारी जमीन पर कब्जे करने का आरोप। बाराबंकी में दबंगों ने ग्रामीण परिवारों के साथ की है मारपीट। पिटाई का वीडियो हुआ है वायरल। पुलिस के सामने हुई है मारपीट। कार्रवाई न करने का गंभीर आरोप। बांदा में महिला के साथ हुई मारपीट। पानी पीने को लेकर मजदूर महिला को पीटा गया। महिला ने उच्चाधिकारियों से की है कार्रवाई की मांग। बाराबंकी में लापता मासूम का नदी में मिला है शव। परिजनों मचा है कोहराम। पुलिस मामले की कर रही तफ्तीश। बाराबंकी में अगवा करीबा की बेरहमी से हत्या। पुरानी रंजिश को लेकर की गई है हत्या। पीड़ित पिता ने पुलिस को दी है तहरीर। आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस। आगरा में बीबीए छात्र ने अपहरण का रचा है ड्रामा। नोएडा के एक लॉज में पुलिस को मिला है छात्र। 5 लाख की फिरौती का भेजा गया था मैसेज। इटावा में दीवार गिरने से हुआ है हादसा। 5 मजदूर मलबे में दबे। 3 की दर्दनाक मौत। घायलों का जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। देवरिया में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। 2 अभियुक्तों को किया गया है गिरफ्तार। करोड़ों की चरस ब्राउन शुगर हुई है बरामद। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।